Example 29. From an external point P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. Then prove that OP is perpendicular bisector of AB. करा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट PA और PB इस पे ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे करा कि प्रूव डैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। OP है जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ से देखिए AB को मिलाइए, बोला कि OP है जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो OP को ज्वाइन करिए और मान लीजिए कि AB को ये C पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन OP which intersect AB at C। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट यहाँ पे बोला था कि OP है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। तो यहाँ पे देखिए ये जो OP लाइन है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये यहाँ पे दोनों तरफ 90 बनाएगा और AB को बाइसेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर AB, OB है जो AB पे परपेंडिकुलर है और AB को बाइसेक्ट करा, तो जब AB को बाइसेक्ट करा तो AC और BC आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे AC इक्वल टू BC। तो यहाँ से चलिए इंट्रायंगल PCA और PCB में, इंट्रायंगल PCA एंड ट्रायंगल PCB, ये एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए PA और PB आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे PA और PB क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल टेंजेंट, ये इक्वल होगा क्योंकि ये एक्सटर्नल टेंजेंट है। इसके बाद देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर इसका नाम हम 1 दे दें, इसका नाम 2 दे दें, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा होता है, ठीक है, इस तरीके से PA और PB और ये इसका सेंटर है और यहाँ से इसको मिला दीजिए रेडियस को और यहाँ से OP को ज्वाइन करिए, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है RHS से, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल हो जाता है और इधर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2। इसके बाद एक साइड और देखिए PC दोनों के लिए आया है, तो PC इक्वल टू PC हो जाएगा, ये कॉमन PC इक्वल टू PC। सो ट्रायंगल PCA कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा, P है तो P के सामने कौन आएगा, यहाँ पे देखिए P इस ट्रायंगल में P ये वाला एंगल है और तो इस ट्रायंगल में इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही है ना, तो इसके सामने ये वाला है, तो यहाँ पे P के सामने आएगा P। इसके बाद है C, तो यहाँ पे देखिए C ये वाला C, ये जो C है ये AP के सामने है और AP साइड किसके इक्वल है, BP के, और BP के सामने भी तो C ही है इस ट्रायंगल में, तो C के सामने C आएगा, तो PC और एक बच गया कौन, B, तो PCB बाई SAS से। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला AB और BC ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए AP और BP ये दोनों तो आपस में इक्वल था, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। फिर PC और PC ये दोनों आपस में इक्वल था, तो जिस वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। बचा कौन, इस ट्रायंगल का ये साइड है, इस ट्रायंगल का ये साइड, तो ये रिमेनिंग साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो AC इक्वल हो जाएगा BC का। यही आपको प्रूव करना था। एक और प्रूव करना था आपको कि OP परपेंडिकुलर है AB का। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गया, अब ये दोनों एंगलवा भी क्या होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने वाला एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड AP और BP ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल आ गया और दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों तो आपस में इक्वल है, तो दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करिए। तो 4 की जगह पुट कर दिए 3,
इक्वल टू 180, तो यह आ जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। और जब एंगल 3 का वैल्यू 90 डिग्री आया तो इसमें यहाँ पे 90 डिग्री पुट करिए तो एंगल 4 का वैल्यू 90 ही आएगा। यहाँ पे आएगा ना, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 4 था 180 डिग्री और एंगल 3 का वैल्यू आया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिएगा एंगल 4 का वैल्यू आ जाएगा ये 90 डिग्री, 90 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल 4 भी आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल 3 भी 90 डिग्री, एंगल 4 भी 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 90 बना, इधर भी 90 बना। और जब इधर 90 बनेगा तो इधर भी 90 बनेगा, और जब इस साइड 90 तो इस साइड भी 90 ही बनेगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन OP है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तभी ना हर जगह 90 90 बना। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस OP परपेंडिकुलर AB। एग्जाम्पल 30, two tangent TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। कह रहा है कि दो टेंजेंट है, एक TP है और एक TQ, एक सर्कल जिसका सेंटर O है और उसके में एक्सटर्नल पॉइंट T से ड्रा किया गया उस सर्कल पे। तो देखिए मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट T है तो इससे दो टेंजेंट एक TP और एक TQ ड्रा किया गया इस सर्कल पे। तो वो रहा प्रूव डेट PTQ एंगल PTQ ये वाला एंगल पूरा इक्वल है 2 इंटू एंगल OPQ का OPQ। तो यहाँ से ज्वाइन करना होगा ना, यहाँ से पहले OP को ज्वाइन करिए और फिर PQ को ज्वाइन करिए, तभी ना बनेगा एंगल OPQ। यानी ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल का। यहाँ पे आप क्या करिए कि OT को भी ज्वाइन करिए और जिसको जिसको ज्वाइन के यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइन OP, OT एंड PQ। यही तीन को के ज्वाइन किए थे OP, OT और PQ का। तो यहाँ पे प्रूव करना है एंगल PTQ ये वाला एंगल इक्वल होगा OPQ के 2 इंटू एंगल OPQ का। यहाँ पे आप क्या करिए नाम दे दीजिए एंगल का, जैसे इस साइड का एंगल का नाम ले लीजिए 1 और यहाँ भी एक एंगल बनेगा, इसका नाम दे देते हैं 2, इसका नाम दे दीजिए 3 और इसका नाम दे दीजिए 4। तो यहाँ पे प्रूव करना था प्रूव डेट एंगल PTQ इक्वल 2 इंटू एंगल OPQ, यही प्रूव करना है। अब देखिए PTQ तो ये एंगल 3 है, तो यहाँ पे पुट करिए एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ तो इसका वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 4। यानी एंगल 3 इक्वल लाना है 2 इंटू एंगल 4 का। अब देखिए यहाँ फिगर में ये जो T पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया गया है TP और TQ, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? यहाँ पे टेंजेंट TP और TQ ये आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल TPQ में देखिए TPQ इस ट्रायंगल में जब दो साइड आपस में इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। TP और TQ ट्रायंगल TPQ का ही साइड है ना, तो जब TP और TQ ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, इधर एंगल 1 है और इधर एंगल 2 है। इसी तरीके से ये है ना, यहाँ पे T है, यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि TP और TQ ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों आपस में इक्वल होगा। मान लीजिए कि इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको मान लीजिए x डिग्री। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x, ये हो गया x, तो ये भी हो जाएगा x, ठीक है। और इसके बाद बताइए ये जो OP है वो रेडियस है सर्कल का, और OP जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये पूरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री। और आप इसको माने हैं x, तो ये वाला एंगल का कितना होगा, ये वाला जो एंगल 4 है ये हो जाएगा 90 माइनस x, क्योंकि पूरा है 90 और यहाँ से लेकर यहाँ तक है x, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो पूरा 90 में से इसको माइनस करिए तो ये x ही है ना, तो 90 माइनस x तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इतना आ रहा है आपको समझ में। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 4 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90 माइनस x। अब यहाँ पे आप चलिए ट्रायंगल TPQ में, ट्रायंगल TPQ ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल TPQ, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए एंगल T, देखिए एंगल T को आप क्या लेट किए एंगल 3, तो एंगल T की जगह पुट करिए एंगल 3। इसके बाद एंगल P, तो एंगल P को आप क्या लेट किए थे, x लेट किए थे ना, तो एंगल P की जगह पुट करिए x। और एंगल Q को भी आप क्या लेट किए हैं, x लेट किए हैं, क्योंकि P और Q ये दोनों तो आपस में इक्वल है।
तो दोनों तो x ही हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 3 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 90 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस एक्स को आप क्या लेट किए थे, एंगल 4 इक्वल टू आया था 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स की जगह आप एंगल 4 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 2 इंटू 90 माइनस एक्स की जगह एंगल 4, और यही तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 31, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm। करा PQ है जो एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर एक सर्कल का, और सर्कल का रेडियस दे रखा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और PQ एक कॉर्ड है, इसका लेंथ दे रखा 8 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस दे रखा 5, तो ये भी हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। करा सर्कल के P और Q पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, और दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे को T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ TP। तो TP का लेंथ क्या होगा, ये वाला साइड। तो यहाँ से देखिए अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा होता है, तो वो जो लाइन होता है वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, प्लस इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, ये तो आपको पहले से पता है। एक बार फिर से देखिए, अगर किसी सर्कल में सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा होता है, तो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर भी होगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ भी यही चीज़ है। देखिए सेंटर O से एक लाइन ड्रा हुआ है इस कॉर्ड PQ पे, मान लीजिए ये PQ को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन है ये कॉर्ड PQ पे परपेंडिकुलर होगा, डेट मीन्स 90 डिग्री बनाएगा दोनों तरफ, और जब इधर 90 तो इधर भी 90 बनेगा, और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉर्ड का लेंथ दे रखा था 8 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 4 और नीचे वाला भी हो जाएगा 4। इतना तो आ रहा है आपको समझ में। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा OR परपेंडिकुलर PQ, यहाँ पे देखिए OR परपेंडिकुलर PQ। इसके बाद और PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिए एंड बाइसेक्ट PQ। इसके बाद देखिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में चलिए PRO में, इन ट्रायंगल PRO, तो PRO में जब चलिएगा तो 90 के सामने OP है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, यही होगा ना। इस ट्रायंगल में आप चलिएगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और एक ये परपेंडिकुलर, एक हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे देखिए OP दे रखा 5, तो 5 का स्क्वायर 25, PR 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और प्लस OR का स्क्वायर। तो यहाँ से OR का स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 9, तो OR इक्वल टू हो जाएगा 3। 9 का जब रूट निकालेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए OR ये वाला लेंथ आ गया 3, और आपको पता ये पूरा रेडियस है, इस पॉइंट को मान लीजिए M, ठीक है। तो OP, OQ और OM क्या होगा, रेडियस ही तो होगा। तो ये है 3 और पूरा है रेडियस 5, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से लेके MR का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि OM का वैल्यू है 5 और ये है 3, तो ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे लेट कर लीजिए TMX है, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए लेट TM इक्वल टू X। अब इसके बाद देखिए हमसे पूछा था TP का लेंथ, और TP आप देखिएगा तो दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक ट्रायंगल TPR में, ये छोटा वाला में ट्रायंगल TPR, ध्यान से देखिए यहाँ पे 90 बड़ा है, इसमें भी आ रहा है TP, और एक ट्रायंगल TPO, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें भी TP आ रहा है। तो आप क्या करिए कि दोनों ट्रायंगल में चलिए और दोनों से TP का लेंथ निकालिए। तो पहले ट्रायंगल TPR में चलिए, इन ट्रायंगल TPR, तो जब TPR में चलिएगा तो यहाँ पे देखिए R पे 90 डिग्री बढ़ा, तो ये जो TP है ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा TP का स्क्वायर इक्वल टू TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। इस तरीके से 90 के सामने यह हो गया हाइपोटेनस, तो बाकी एक हो जाएगा बेस और एक हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो TP तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे TP स्क्वायर रहेगा, और TR यहाँ पे देखिए TR कितना है, T से लेके R तक x प्लस 2 हो जाएगा, तभी ना ये TR पूरा लेंथ आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और PR यहाँ पे देखिए PR कितना 4, और 4 का स्क्वायर 16।
तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल TPO में, इन ट्रायंगल TPO, तो जब आप TPO में चलिएगा तो इसमें 90 डिग्री कहाँ बनेगा, ये देखिए ये जो रेडियस OP है ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो यहाँ पे 90 बनेगा ना, तो 90 के सामने ये वाला साइड आ जाएगा OT। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है TPO और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री। ये तो आपको निकालना है, इसका लेंथ 5 है और ये नीचे वाला साइड OT का लेंथ कितना आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक x और इधर 5, तो ये वाला आ जाएगा टोटल x + 5। तो यहाँ से देखिए जब इस ट्रायंगल में चलिएगा तो 90 के सामने OT है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा OT का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही होगा। 90 के सामने OT है तो OT का स्क्वायर इक्वल टू TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो OT यहाँ में देखिए OT का वैल्यू है x + 5, तो हो जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर, TP तो आपको निकालना ही है, और OP का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो TP का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये 25 को इधर ला के माइनस करिए, तो यह आ जाएगा x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन आपको आ गया समझ में, तो बाकी ये तो इसके बाद कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या किए हैं कि TP का दो जगह से वैल्यू निकालें, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल से और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल से। तो यही आपको काम करना है कि TP का दो वैल्यू निकालना, एक बार छोटा वाला से और एक बार बड़ा वाला से, और फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए चलिए फ्रॉम 1 and 2 से, तो देखिए दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, ये हो गया इसका RHS, और उसका RHS है x + 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। कैलकुलेट करिए तो a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a² + b² + 2ab, तो 2 × 2 4, तो 4x हो जाएगा प्लस 16, और यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 25। यहाँ से x² से x² को कट करिए और इसके बाद x वाला को एक तरफ लाइए, तो यहाँ पे देखिए 25 और माइनस 25, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6, ये 4 + 16, तो ये आ जाएगा 20, और 4x को उधर भेजिए, तो पहले से उधर था 10x, तो 10x माइनस 4x, तो यहाँ पे घटाइए तो ये आ जाएगा 6x = 20, तो x = आ जाएगा 20/6, तो ये आ जाएगा 10/3। अब देखिए हमसे पूछा था TP का लेंथ, तो TP का लेंथ या तो आप x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करिए, आपका मर्जी किस में भी करिए। तो हम 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा है TP का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, यही है। अब यहाँ पे पुट करिए x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा TP का स्क्वायर इक्वल टू x का वैल्यू आया था 10/3, तो ये हो जाएगा 10/3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा TP का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 10, और यहाँ पे देखिए 1 से 3 बार में, 3 × 2 6 का ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 16, तो ये हो जाएगा TP का स्क्वायर इक्वल टू 10 + 6 16, तो ये आ जाएगा 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पे देखिए 16/3 का होल स्क्वायर करिए तो ये आएगा 256/9 प्लस 16। यहाँ से फिर से एलसीएम लीजिए तो 9 आएगा एलसीएम, तो 256 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 × 9 144, तो ये हो जाएगा TP का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 400/9, तो यहाँ से TP का वैल्यू निकाल लीजिए, तो TP = आ जाएगा √400/9, तो यह आ जाएगा 400 का √20 और 9 का 3, तो TP का जो लेंथ आएगा वो आएगा 20/3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 32, इन फिगर L and M आर 2 पैरेलल टेंजेंट एट A and B। यहाँ पे फिगर में देखिए L और M दो पैरेलल टेंजेंट है और ये A और B पॉइंट पे ड्रा किया गया है। करा द टेंजेंट एट C मेक एन इंटरसेप्ट D बिटवीन L and M। देखिए C पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रा किया है जो L और M के बीच एक इंटरसेप्ट DE बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए C पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है DE जो कि L और M के बीच में है। तो बोल रहा है कि एंगल DFE = 90 डिग्री प्रूव करना है। DFE ये वाला एंगल ये आपको लाना है 90 डिग्री।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, एफ से लेके ए को इधर और नीचे भी ज्वाइन करिए एफ से लेके बी को, ये 90 बनाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से एफ सी ये वाला रेडियस को भी ज्वाइन करिए, ये भी रेडियस ही होगा ना, और यहाँ पे भी 90 बनाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन एफ ए कॉमा एफ बी एंड एफ सी, ये तीनों का हम ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पे ये तीनों आपको लिखना होगा, ज्वाइन एफ ए कॉमा एफ बी एंड एफ सी। इसके बाद यहाँ से देखिए आप कॉर्नर को देखिएगा, या तो इस कॉर्नर को देखिए या फिर इस कॉर्नर को देखिए कॉर्नर से। तो यहाँ से आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ये और एक ये, तो यही दोनों ट्रायंगल में आपको चलना है, ये दोनों में कभी नहीं चलना, हमेशा कॉर्नर से, या तो इस कॉर्नर से चलिए तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों में चलना होगा। अगर यहाँ से चलिएगा तो ये दोनों में आपको चलना होगा। तो यहाँ से ये दोनों में हम चलते हैं, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल एफ बी ई एंड एफ बी ई, ये वाला ट्रायंगल हो गया, और एक इस ट्रायंगल को लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ सी ई, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बी बराबर एफ सी, यहाँ से देखिए एफ बी बराबर एफ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, ये रेडियस है, जिस वजह से इक्वल हो गया। इसके बाद बी ई और सी ई ये भी आपस में इक्वल होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा हुआ है सर्कल पे, तो यहाँ से हो जाएगा बी ई इक्वल टू सी ई, ये टेंजेंट हो गया। इसके बाद यहाँ जो एफ ई दिख रहा है ये दोनों के लिए यूज हुआ, इस सर्कल के लिए भी और उस सर्कल के लिए भी, तो एफ ई बराबर हो जाएगा एफ ई का, और ये हो जाएगा कॉमन। तो यहां से बोल सकते हैं सो ट्रायंगल एफ बी ई कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल एफ सी ई का बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां से देखिए एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए 1 2, और यहाँ पे इसको 3, और यहाँ पे इसको 4 नाम दीजिए। यहाँ पे देखिए बीई और सी, आपको पता है ना कि बीई और सी आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड। तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो इस ट्रायंगल में बीई के सामने एंगल 1 और इस ट्रायंगल में ये सीई के सामने एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का, ठीक है। और इसी प्रकार से जब आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिएगा तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। अब यहाँ पे देखिए ये ए बी जो आपको दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरा बनेगा इस पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चारों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे आपको लाना क्या है, आपको लाना था डी एफ ई, ये वाला एंगल लाना था 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए डी एफ ई में कौन कौन एंगल आ रहा है, डी एफ ई में आप देखिएगा तो एक आ रहा है एंगल 3 और एक आ रहा है एंगल 2। तो आपको सिर्फ एंगल 3 और एंगल 2 यही दोनों एंगल से मतलब रखना है, एंगल 3 और एंगल 2, बस ये दोनों एंगल से आपको मतलब रखना, बाकी रिमेनिंग एंगल को आपको चेंज करना होगा। तो एंगल 1 से तो आपको कोई मतलब है नहीं, तो एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पे एंगल 1 की जगह 2 पुट करिए, और प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 4 से भी आपको कोई मतलब है नहीं, तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 पुट करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 2 एंगल 2 और प्लस 3 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू आ जाएगा 180। यहाँ 2 से कटेगा 180 90 टाइम्स, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या लिखेगा, यहाँ पे फिगर में देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये दोनों एंगल को ऐड करेगा तो यही ना पूरा एंगल बराबर बनेगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं डी एफ ई, इसी में ना एंगल 2 और एंगल 3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं एंगल डी एफ ई इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। एग्जाम्पल 33, द रेडी ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर में देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, मान लेते हैं एक C1 है और एक C2 है, और दोनों का रेडियस दे रखा है, एक का 13 दे रखा है और एक का 8 दे रखा है। कह रहा है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ये बड़ा वाला सर्कल जो C2 आपको दिख रहा है इसका जो डायमीटर है वो है ए बी। इसके बाद बोला है बी डी इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी, और बी डी है जो स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है और स्मॉलर सर्कल को डी पॉइंट पे टच करा। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा,
जैसे बी डी बोला स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, ये सर्कल को डी पॉइंट पे टच करा, यानी स्मॉलर सर्कल को डी पॉइंट पे टच करेगा। और यहाँ पे बोला था कि ए बी है जो डायमीटर है बड़ा वाला सर्कल का, तो जाहिर सी बात है बी तो यहीं पे रहेगा, और जब बी यहाँ पे रहेगा तो ए बी कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तभी ना ए बी बड़ा वाला सर्कल का डायमीटर हो जाएगा और बी डी छोटा वाले सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा, जो कि इस छोटे सर्कल को डी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बोला है फाइंड द लेंथ ए डी, तो ए डी का लेंथ बताइए। तो यहाँ से ए डी को ज्वाइन करना होगा, यहाँ से इसको ज्वाइन करिए, यही आपसे पूछा है ए डी। यहाँ पे देखिए आप क्या करिए कि पहले बी डी को बढ़ाइए थोड़ा सा, तो इसको बढ़ाइएगा तो ये बड़ा वाला सर्कल को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, और यहाँ पे ये रेडियस को मिला दीजिए, तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे इसको भी मिला दीजिए ये ई को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोड्यूस किए हैं इसको लिखिए, हम बी डी को प्रोड्यूस किए हैं, तो यहाँ पे लिखिए प्रोड्यूस बी डी टू मीट द बिगर सर्कल एट ई। यहाँ पे देखिए बी डी को हम प्रोड्यूस किए हैं जो कि बड़े वाले सर्कल को ई पॉइंट पे मीट कर रहा है। इसके बाद जिसको जिसको आप ज्वाइन किए हैं, ओ डी को, ए ई को और ए ई को, तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ डी, इसके बाद ए डी एंड ए ई, यही तीन को आप ज्वाइन किए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए बी है जो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि O से लेकर B और O से लेकर E ये रेडियस होगा ना बड़े वाले सर्कल का। ध्यान से देखिए ए बी है जो बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, तो ये वाला ओ बी और ओ ए ये रेडियस होगा। और जब ये रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक R और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक R, ये कैपिटल R लेते हैं। तो अब आप बताइए क्या ये जो O है वो मिड पॉइंट होगा ए बी का, क्योंकि इधर भी डिस्टेंस और इधर भी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि दोनों तो रेडियस हैं, तो ये O मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी का। और नीचे देखिए ये जो OD है ये परपेंडिकुलर होगा बी पे, क्योंकि ये जो रेडियस है वो ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है। यहाँ पे आपको पता है ना कि ये जो BE है वो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, और ये जो लाइन रहा हुआ है सेंटर से BE पे OD, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो यहाँ पे ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब D भी क्या होगा, BE का मिड पॉइंट होगा। तो ऊपर में O है जो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, नीचे में D है जो BE का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया AB इज अ डायमीटर सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिगर में देखिएगा AB इज अ डायमीटर सो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसके बाद OD परपेंडिकुलर BE, यहाँ पे देखिए OD परपेंडिकुलर BE, ये जो रेडियस है ये टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एंड ऑल्सो बाइसेक्ट BE, और ये जो BE को बाइसेक्ट भी कर रहा है, जब BE को बाइसेक्ट करा यानी D भी मिड पॉइंट होगा, सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। इसके बाद देखिएगा ट्रायंगल ABC ABE को, ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, तो ABE ट्रायंगल यही वाला है ABE। तो इसमें आप देख रहे हैं कि O है जो AB का मिड पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये जो D है वो BE का मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BE। तो अब आप याद करिए मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल, मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो अगर किसी ट्रायंगल ABC में AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E हो, और यदि आप दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो यहाँ पे DE पैरेलल BC होता है, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि DE का जो वैल्यू होता है वो BC के वैल्यू का हाफ होता है। जैसे अगर BC का वैल्यू 12 है तो DE का वैल्यू 6 होगा, यानी DE का जो वैल्यू होता है BC के वैल्यू का हाफ होता है, डेट मीन्स DE इक्वल टू BC/2। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा। ये देखिए जब O AB का मिड पॉइंट है और D BE का मिड पॉइंट है, अब दोनों को मिलाइएगा तो ये जो OD है वो AE का पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OD पैरेलल AE, और OD पैरेलल AE हो जाएगा, और इसका जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ का हाफ होगा। मतलब अगर ये जो भी रहेगा उसका ये आधा हो जाएगा, तो ये जो भी रहेगा उसका ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि OD का जो लेंथ होगा वो AE के लेंथ के हाफ होगा, OD इक्वल टू AE/2, और OD का लेंथ है 8। ये देखिए 8, ये छोटा वाला का रेडियस 8 दे रखा था ना, और बड़ा वाला का रेडियस 13 दे रखा था,
तो यही 8 ये रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, तो ये हो जाएगा OD की जगह 8 इक्वल टू AE/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो AE का वैल्यू आ जाएगा 16, तो ये आ गया 16। इसके बाद यहाँ पे आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे फिगर में देखिए OD परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, तो ये 90 बना रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OD पैरेलल है AE का, तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ये वाला लाइन जो DE आपको देख रहा है, तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 90 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल D इक्वल होगा एंगल E का, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल D का वैल्यू है 90 डिग्री, इक्वल टू हो जाएगा एंगल E, तो एंगल E का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ फिगर में देखिए ये एंगल E का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और ये वाले साइड का लेंथ आ गया था 16। अब यहाँ पे देखें फिगर में आपको निकालना है AD, तो AD निकालना तो आप इस ट्रायंगल में चलेगा ADE में, तो एक साइड तो आपको दे रखा है, ये वाला साइड आपको नहीं दे रखा है, तो आपको पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो आप क्या करिए कि पहले इस ट्रायंगल में चलिए OBD में, और इस ट्रायंगल से इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका वैल्यू निकलेगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल ही हैं। तो पहले आप चलिए ट्रायंगल OBD में, इन ट्रायंगल OBD ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल को OBD, तो ये है 90 डिग्री, तो 90 के सामने OB ये हाइपोटेनस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही होगा OB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर इधर OD का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो OB का वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसके बाद OD, तो OD है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस BD स्क्वायर, तो यहाँ पे BD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 64, तो ये हो जाएगा BD इक्वल टू अंडर रूट, इसको माइनस करिए तो आ जाएगा 105, तो BD का वैल्यू आ गया अंडर रूट 105, और BD और D ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 105। अब आप चलिए ट्रायंगल ADE में, इन ट्रायंगल ADE अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ADE को, यहाँ पे बना 90 डिग्री और ये 90 के सामने ये वाला AD हाइपोटेनस होगा, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए AD तो आपको निकालना ही है, तो AD की जगह AD ही रहेगा, और AE है 16 और 16 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 256 प्लस DE है अंडर रूट 105, और अंडर रूट 105 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा 105। जैसे रूट 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो उसी प्रकार अंडर रूट 105 का स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा 105 आएगा। तो यहाँ से AD इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 361, तो यहाँ से AD का वैल्यू निकल के आ जाएगा 19 सेंटीमीटर।